भ्रमर गीत का ये दूसरा पद है। इस पद में गोपियां अपने बड़े ही वाक्पटुता के माध्यम से उद्धव से अनेक अपने मनः स्थित को बयां करती हैं। उनसे कहती हुई गोपियां अपने मनोभावों को व्यक्त करती हैं और उद्धव से क्या कहती हैं, हे उद्धव, हम लोगों के मन की अभिलाषाएं हम लोगों के मन में ही दबकर रह गई। मन की मन ही माझ रही। सारी अभिलाषाएं हम लोगों के मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पै उद्धव, ये उद्धव, हम लोग अपने मन की स्थिति को कैसे किसी से कहें, नाहिन परत कही, कुछ कहते हुए नहीं बन पा रहा है। हम लोग कृष्ण से क्या क्या कहने वाली थी, कृष्ण से हम लोगों ने कितना स्नेह किया, अब इन सभी बातों को किसी से कुछ भी कहते हुए नहीं बन पा रहा है। अवधि आधार आस आमन की, अवधि माने समय, आस माने आशा, आमन की उनके लौटने की। कृष्ण किसी भी कार्य से मथुरा गए हैं, एक निश्चित समय के पश्चात वे गोकुल लौट आएंगे। इस ब्रिजमंडल में उनका पुनः आगमन होगा। यह सोच करके हम सभी ब्रिजमंडल की बालाएं तन मन व्यथा सही, तन माने शरीर, मन माने मन, व्यथा माने पीड़ा, तन मन की शारीरिक मानसिक हर प्रकार की पीड़ा को अब तक सहती रही, केवल सिर्फ इस आशा से कि मेरे जशोदा नंदन कृष्ण पुनः ब्रिजमंडल लौट आएंगे। लेकिन अब इन योग संदेशन सुन सुनी, लेकिन आपके द्वारा लाए गए इस योग संदेश को सुन सुन करके हम सभी बालाएं विरहीन विरह दधी, हम सभी विरहिणियां कृष्ण के विरहाग्नि रूपी अग्नि में और भी जलकर भस्म होती जा रही हूं। चाहत होती गुहार जितहि दे। इस दर्द से सुरक्षा पाने के लिए, इस अग्नि से छुटकारा पाने के लिए हम लोग जिसको पुकार रही थी, जिससे अपनी रक्षा चाहती थी, उधर से ही रक्षा के सिवा उततय धार बही, उधर से ही ये योग उपदेश रूपी अग्नि प्रवाहित होती हुई हम लोगों के पास तक आकर हम लोगों को और भस्मीभूत कर रही है। अर्थात हम लोगों की पीड़ा को शांत करने की जगह पर आपका ये योग संदेश और भी दग्ध कर दे रहा है और भी परेशान कर दे रहा है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, वो गोपियां बड़े ही अनुनय विनय के साथ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम लोग भला किसके बल पर धैर्य धारण करें। धीर माने धैर्य, धैर्य माने धारण करें। अब हम ब्रिज की बालाएं किसके विश्वास पर, किसके बल पर और भी धैर्य धारण करें, जब
मर्यादा न लही। जब स्वयं अपने फर्ज का निर्वाह करने वाले, अपने कर्तव्य का पालन करने वाले यशोदानंदन अर्थात कृष्ण स्वयं अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या मर्यादा थी? कि हम हर समस्याओं से अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहेंगे, उनके दुख को दूर करने के लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहूंगा। आज स्वयं वे ही जब आपके द्वारा इस योग संदेश भेज करके हम लोगों की आशाओं पे पानी फेर दिए हैं। मेरे बच्चों, इस वाक्पटुता के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि सच में महाकवि सूर्य की जो गोपियां हैं बहुत ही वाक्पटु हैं। अपने लोगों से, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से कैसे, किस मर्यादा में उनसे हमें बात करनी है, अपने मनोभावों को कैसे उनसे व्यक्त करना है, इसका बहुत ही प्रमाणित उदाहरण इन पंक्तियों में कहीं महाकवि ने इन पंक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया। साथ ही बेटा, इन काव्यगत पंक्तियों में ब्रिज भाषा का बहुत ही सुंदर समावेश हुआ है, जैसा कि आप लोगों को हम बताए भी हैं। और सूर्य वास्तव में ब्रिज भाषा के एक सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं। दूसरी तरफ अलंकारों का भी सुंदर छटा संपूर्ण पदों में दिखाई देती है, जैसे अवस आधार आस आमन की इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा विद्यमान है। दूसरी तरफ विरहीन विरह दधि, विरह रूपी अग्नि में जलकर भस्मीभूत होती हुई तड़पती हुई गोपियों ने अपनी मन स्थित का इन पंक्तियों में सूर्य ने चित्रण किया है, जिसमें रूपक की सुंदर छटा विद्यमान है। इस प्रकार से इस पद में अलंकार, संगीतात्मकता और भाषा का लालित्य सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ बेटा ये पद पूरा हो गया है। अगला पद कुछ इस प्रकार से है। वे ब्रिज की सभी बालाएं उधो से कहती हैं कि हे उधो, आपके इस योग संदेश का हम लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। ये संदेश आप ऐसे लोगों को जा करके सुना दो जिनका प्रेम झूठा है, जिन्हें अपने प्रेम पर विश्वास नहीं है। लेकिन हम सभी, ये संपूर्ण ब्रिजमंडल कृष्ण से ही स्नेह किया है। कृष्ण ही हम लोगों के आराध्य देवों के देव हैं। उनसे दूर होकर के हम लोगों का जीवन यापन असंभव है। यह समर्पण मेरे बच्चों सूर्य की पंक्तियों में दृष्टिगत होता है, और इसी मनोभाव को यह वास्तविक सूर्य किस तरीके से इन पंक्तियों में प्रस्तुत किए हैं, ये आपको निम्न पंक्तियों में देखने को मिलेगा। देखते हैं कैसा प्रमाण प्रस्तुत करती हैं उधो के सामने गोपियां। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मेरे कृष्ण यशोदानंदन हम सभी लोगों के लिए उस हारिल पक्षी की लकड़ी की भांति हैं, जिन्हें पल भर के लिए मेरा मन रूपी हारिल अपने पंजे से
कृष्ण रूपी लकड़ी को भूल कर भी छोड़ नहीं सकता है। अगली पंक्तियों में इस प्रामाणिकता को कैसे सिद्ध करती हैं? मन क्रम वचन, मन से, कर्मों से और वचनों से हर हाल में नद नंदन, नंद बाबा के नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण को उर हम लोगों का मन दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ करके कस करके पकड़ लिया है। अब उसे किसी भी स्थिति में वो हमसे छुड़ाए नहीं जाएंगे, उनसे हम लोग दूर नहीं जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जागत सोवत, जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन में, रात में, किसी भी पल ऐसा नहीं हो पा रहा है जब ये मन रूपी हारिल कान कान कृष्ण कृष्ण कहने से चूक जाए या भूल जाए, अर्थात हर क्षण कृष्ण के नाम का स्मरण मेरे मन रूपी हारिल से हल पल होता रहता है। कृष्ण रूपी लकड़ी को ये मन रूपी हारिल सतत दृढ़ कर पकड़े रखता है। सुनत जोग लागत है ऐसो, हे उधो, आपके द्वारा ये योग का उपदेश सुनते हुए हम लोगों को अत्यंत तीखा लग रहा है, अत्यंत अरुचिकर लग रहा है, किसी भी प्रकार से हम लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। और प्रमाणित देते हुए गोपियां कह रही हैं, कैसे अरुचिकर लग रहा है, जैसे किसी ने किसी व्यक्ति विशेष को कड़वी ककरी खिला दे। ज्यों कड़वी ककरी आपके द्वारा लाया गया जो उपदेश है योग का, वो कड़वी ककड़ी की भांति हम लोगों को अरुचिकर लग रहा है, थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है। सू तो व्याधि हमको ले आयो, और भी वे जबरदस्त ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करती हैं कि हे उधो, आप तो हम लोगों के लिए ऐसे रोग को मथुरा से ले आए हो जो अब तक हम लोगों ने कभी भी ना तो सुना था और ना देखा था। ला इलाज मर्ज जिसे कहा जा सकता है, हे उधो, आप तो हम लोगों के लिए ला इलाज मर्ज ले आए हो, अर्थात जिसका कोई भी इलाज नहीं है। ऐसे इस योग साधना रूपी रोग को कृपा करके हम लोगों से दूर ही रखो। हम लोग कभी भी इस साधना रूपी रोग के बारे में कुछ भी नहीं जानती हूं। ये तो, और ये उपदेश आपका किसके लिए, किन लोगों के लिए सार्थक है, ये प्रमाण भी बड़े ही प्रमाणित ढंग से गोपियां प्रस्तुत करती हैं उधो के सामने। क्या ये तो सूर तिनह लय सौंपो, ये मेरे कृष्ण के संदेशवाहक उधो जी, ये योग साधना रूपी जो उपदेश आप लेके आए हैं, ये उपदेश उन लोगों को जाकर के आप सुनाओ, उन लोगों को उपदेशित करो जिनके मन चक्री, जिनका मन हर पल चक्री की भांत भ्रमित रहने वाला है, जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता है, उन लोगों को जाकर के आप अपने इस योग संदेश रूपी जो योग साधना का उपदेश है उसे ले जाकर के ऐसे लोगों को सुनाओ जिनको आपके योग साधना का उपदेश देने योग्य हो, जो इसके योग्य हो। लेकिन हम ब्रिजबालाओं का मन
पूर्ण रूप से हर प्रकार से कृष्ण के स्नेह में एक निष्ठ भाव से उनके चरणों में स्थित है। हम लोगों का मन एकाग्रचित है। हम लोगों को आपका ये योग साधना का उपदेश किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं लग रहा है, ना हम लोग इस उपदेश के योग्य हूं। इतना दृढ़ विश्वास बेटा आप लोगों को कहीं भी देखने को मिलेगा तो वो इस महान साहित्यकार महाकवि सूर्य के द्वारा रचित पंक्तियों में ही दिखाई देगा, जिसमें